हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से आपका। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमेशा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद है। तो आज भी इसी तरह का एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि ये हमारी हिंदी संस्कृति में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। तो तुलसी का पौधा आपको कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूजा करने वाला तुलसी का पौधा होता है और जो जंगली तुलसी जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब जंगली जो पौधा होता है ये भी एक तुलसी की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। ये एक्चुअली पूरी तरह से ग्रीन होता है, जैसे पैरेट ग्रीन कलर इसका आ जाता है, ये जो जंगली तुलसी होती है इसके अंदर। और हमारी जो घर में पूजा करने वाली तुलसी होती है, इसका कलर थोड़ा सा बॉटल ग्रीन में रहता है और थोड़ा सा ब्राउनिश उसके पत्ते रहते हैं। तो ये होता है इसका फ़र्क जो हमें पहचानना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप किसी भी दो तरह के पौधे इसी तरह के लेकर देख लीजिए, आप ज़रूर पहचान लेंगे। ये हमें किस दिशा में लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, ये मैं आज आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा लगाने की सबसे अच्छी दिशा होती है उत्तर पूर्व कोण, जिसे हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। उत्तर पूर्व कोण में हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगर ऐसा कोना नहीं है अवेलेबल आपके पास, अब जगह नहीं है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको आंगन में घर के बिल्कुल सामने रख सकते हैं या फिर इसको आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं। तुलसी का पौधा जब हम लगाएं तो उसको हम ज़्यादातर कार्तिक माह में लगाएंगे। कार्तिक महीने में लगाने से ये बहुत ज़्यादा शुभदायी होता है। आप कभी भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन इसका फिर अचूक फल पाने के लिए आपको इसको कार्तिक महीने में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तुलसी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आपको तुलसी की पूजा रोज़ाना करनी है। अगर आप लेडीज़ कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा कि उन महीने के 5 दिनों में बिल्कुल भी तुलसी के पास आपको नहीं जाना है, तुलसी को हाथ बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। तो अगर ये काम आपके घर के बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, तो आप उनसे करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, तुलसी को आपको रोज़ बिना चूके दीपक ज़रूर और ज़रूर लगाना चाहिए। हो सके तो आप अगरबत्ती भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन दीपक आपको रोज़ाना लगाना चाहिए। ये महालक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी अगर आप तुलसी के पौधे को रोज शाम को दीपक जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा वास्तु दोष आपके घर के जो है वो ख़त्म करता है, तो इसीलिए तुलसी का पौधा हमारे दरवाजे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि तुलसी के पौधे के पास आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो सबसे एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि तुलसी के पौधे के आसपास आपको जूते, चप्पल, झाड़ू, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो इसे आप तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर में रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप तुलसी का गमला रखें उस तरफ आपको जूते, चप्पल नहीं रखनी है। साथ ही में तुलसी का पौधा आपको सुख समृद्धि से भरभराट करता है, आपके घर को भरता है। तो ऐसे में आपको तुलसी का जो पौधा है इसे फ्रेश रखना है। अगर किसी भी कारणवश आपके घर का तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप उसे घर में नहीं रख सकते। तो अगर आप उसे निकालते हैं तो यूं ही रास्ते पर कहीं पर भी आपको उसे फेंकना नहीं है। इस बात की आपको जानकारी रखनी ज़रूरी है कि तुलसी का पौधा आप फेंक नहीं सकते, कहीं रास्ते पर कहीं पर भी आप उसे नहीं फेंक सकते। इसे आपको जल में प्रवाहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से आपको शुभ फल मिलेंगे। उसके जगह पर आप फिर दूसरी तुलसी लगा सकते हैं और फिर उसकी भी आपको फिर से पूजा स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जैसे सत्यनारायण पूजा हो गई, इन सब जैसे पूजा है, इसमें तुलसी का इतना ज़्यादा महत्व है कि तुलसी के बिना पूजा के आप उस पूजा को पूरी तरह से नहीं मान सकते, वो अधूरी ही रहेगी। तो इसके लिए तुलसी का जो पौधा है आपको उसकी पूजा पहले करनी है, इसके बाद आपको करनी है विष्णु जी या कृष्ण जी की पूजा। तो फ्रेंड्स, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा तुलसी के बगैर अधूरी है। ये एक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये एक सत्य भी है। तो फ्रेंड्स,
तुलसी हमारे आरोग्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल गुण है। तो फ्रेंड्स, इससे जो है हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ये बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सी पूजाओं में हम पंचामृत तैयार करते हैं तो उसमें हम तुलसी का उपयोग करते हैं। इसमें एक्चुअली ये भगवान की पूजा के लिए उतनी ज़रूरी है जितना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा आपको कब लगाना चाहिए मैंने आपको बता दिया, और किस जगह पे लगाना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप्स की वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मुझे इतना आप जो इम्पोर्टेंट टाइम हमेशा देते हैं उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।